स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैलकुलस का जो पेपर हुआ था 2023 में उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था तीनों पार्ट्स के साथ। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा ये सी पार्ट, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। ये दोनों तो इजी छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये पार्ट आपकी बुक में मुझे तो नहीं मिला है और इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में नहीं है। कंसेप्ट भी इवन की थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ब्रेकअप फंक्शन का टाइप का दो GOF का नहीं मिला। ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगी आपको इसी वीडियो में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको भी। तो ये मैं पूरा सॉल्यूशन इसका इस वीडियो में करवाऊंगी आपको। सबसे पहले हम शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये करेंगे। वैसे सिंपली भी अगर आप देखें तो cos 1/x x अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इन्फानाइट। तो cos इन्फिनिटी पे तो डिफाइंड ही नहीं होता है ना, तो वो तो नॉट डिफाइंड है, तो इसीलिए ये एग्जिस्ट भी नहीं करती है लिमिट। ठीक है, तो वैसे इस तरह से हम प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा थ्योरेटिकली। ये सेकंड चैप्टर का 18th इस बुक के हिसाब से चलें तो 18th एग्जाम्पल है, और ये 4th पार्ट में से लिया गया है। cos 1/x को प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग सकता है आपको, क्योंकि दो फंक्शंस के बीच का डिफरेंस, पहले तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, अगर f(x) की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों फंक्शन के ही दो पॉइंट्स लें उसकी डोमेन से, दो पॉइंट्स के बीच का उसको पुट करने के बाद उनकी इमेजेस का डिफरेंस करें और वो एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, जबकि ये एप्सिलॉन से ज़्यादा आएगा। एप्सिलॉन मतलब ना के बराबर की क्वांटिटी, सच दैट इन दोनों एलिमेंट्स का खुद का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तब हम बोलेंगे कि ये जो f(x) है ये हमारा क्या कर रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैंने f(x) लिया, जो फंक्शन दिया है। एप्सिलॉन सबको पता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। डेल्टा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा यूज़ होगा x के लिए और एप्सिलॉन यूज़ होगा पूरे f(x) के लिए। ठीक है, डेल्टा का यूज़ हमें करना है x के लिए और f(x) के लिए हमें किसका यूज़ करना है, एप्सिलॉन का। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से डिनोट करेंगे और इसका डिफरेंस एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट किया मैंने n बी अ पॉजिटिव रियल इंटीजर, ऐसा इंटीजर सच दैट x1 की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो x तो कुछ भी हो सकता है ना पूरी रियल लाइन में से, तो x, इस x की जगह पे x1 और x2 दो x कंसीडर किए। जो x1 है वो है 1/2n पाई और जो x2 है वो है 1/2n + 1 इंटू पाई। तो यहाँ पे ये हमने इवन मल्टीपल लिया है पाई का और ये ओड मल्टीपल लिया गया है पाई का। जानबूझ के ऐसी दो वैल्यूज़ ली हैं। भी टू रियल नंबर, हमें पता है ये दो रियल नंबर होंगे सच दैट मॉडुलस ऑफ x, दोनों का अगर मॉडुलस करेंगे तो वो 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होगा। ये सारी चीज़ हमने कंसीडर की है। फिर अगर हम f में इस x1 को पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू है, तो 1 ऐसे आएगा ना, cos 1/1 x की वैल्यू 1/2n पाई, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए ये क्या आ गया, cos 2n पाई। जो cos के इवन मल्टीपल्स होते, cos में थीटा अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आता है, जैसे कि 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, तो ऐसे 2 के मल्टीपल्स जो आते हैं उनका आंसर हमेशा 1 मिलता है ना। तो cos 2 पाई भी कितना होता है, 1। तो 2n पाई मतलब 2 का मल्टीपल पाई, वो भी क्या होगा, 1। हमेशा इवन का मल्टीपल जो आएगा, इवन पाई का इवन मल्टीपल अगर मिल रहा है तो उसका आंसर 1 मिलता है, और पाई का ही ऑड मल्टीपल मिलता है, ये ऑड ही तो है ना 2n + 1, तो ऑड मल्टीपल मिलता है तो उसका आंसर हमेशा -1 होता है। ठीक है ना, आपको ट्रिग्नो की इतनी समझ तो होगी, ट्रिग्नोमेट्री की।
तो इन दोनों का डिफरेंस, एक का 1 आ रहा है वैल्यू, एक का -1 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी fx1 और fx2 का डिफरेंस इन मॉडुलस, तो 1 1 माइनस का 1 तो +1 बन जाएगा। ये तो 2 आ गया, जबकि डिफरेंस क्या होना चाहिए था, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए था। ये जो fx1 है और fx2 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से जबकि x1 और x2 का डिफरेंस हमने क्या लिया है, डेल्टा से छोटा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ना के बराबर का डेल्टा से छोटा होगा, जबकि इन दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा आ रहा है, और हमारा एप्सिलॉन 1 से हमेशा छोटा होता है, ना कि 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ये काम क्या हो गया, हमारा लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना के बराबर का, मतलब एप्सिलॉन होता, एप्सिलॉन से कम होता। और एप्सिलॉन क्या होती है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में पूछा गया है ये, तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है ये कि एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है, और अगर ये डिसकॉन्टीन्यूस है तो ये किस काइंड का डिसकॉन्टीन्यूटी, तो 3 तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, है ना। और तीसरी काइंड की तो एक तो रिमूवेबल होती है, एक रिमूवेबल नहीं होती, जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, इक्वल आती है, लेकिन वैल्यू की इक्वल नहीं होती, तो वो रिमूवेबल टाइप की होती है। जिसमें लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वो फर्स्ट सेकेंड टाइप की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। ठीक है ना, खैर उसमें तो नहीं जाते, पहले इसकी डिसकंटिन्यूटी तो बताएं कि ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूस होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी आने के लिए हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी को, लिमिट को चेक करना पड़ेगा। लिमिट चेक करनी है लेफ्ट हैंडेड, लिमिट चेक करनी है राइट हैंडेड। राइट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब ब्रेकअप फंक्शन हो या फिर जब मॉडुलस फंक्शन हो। तो इस तरह से जो फंक्शंस होते हैं जहाँ पे ब्रेक करने से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे रिज़ल्ट्स में हम लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अलग निकालते हैं, राइट हैंडेड लिमिट अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मॉडुलस फंक्शन है, क्योंकि बीच में आप देख ही रहे होंगे ये 3 मॉडुलस एक्स लिखा है ना, तो इसीलिए मुझे 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में ही सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट अलग निकलनी है और राइट अलग। उन्होंने बोला जब x 0 के नॉट इक्वल है तो ये, और अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाली है, यानी कि LHL। लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हमें 0 की, यहाँ पे जैसे 0 है यहाँ, तो 0 से पीछे ये होगा 0 माइनस, और 0 के आगे होगा 0 प्लस, है ना, h, 0 माइनस h एंड 0 प्लस h। ठीक है, तो ये तो हमने लिमिट ले ली, x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिखा। ये पूरा फंक्शन दोबारा लिखा, fx की जगह उसकी वैल्यू लिखी। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h। ठीक है, और ये वाला ही यूज़ करेंगे क्योंकि जब 0 से पीछे है दैट मीन्स वो 0 तो नहीं है ना। अगर वो 0 नहीं है तो फिर किसका यूज़ करना है, ऊपर वाले फंक्शन का, है ना, फंक्शन की ऊपर वाली वैल्यू का यूज़ किया। अब पुट करने के बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखना है। h ऑलवेज टेंड्स टू क्या होता है, 0 हमेशा। h ऑलवेज अप्रोचेस टू 0 होगा, और यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ये आप देख ही रहेंगे, मॉडुलस ऑफ h, मॉडुलस में है माइनस h तो पॉजिटिव का h निकलेगा, h की स्क्वायर हुई तब भी h स्क्वायर, माइनस का 3h। इसको सॉल्व करके h को देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली, यहाँ से ये स्टेप काफ़ी बच्चों को तो पता होगा जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है 11th 12th की लिमिट का, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो जब भी हम लिमिट पुट करनी होती है तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म बनती है तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है, या फिर आप उसको किसी बेसिक तरीके से सॉल्व करके उस चीज़ को ऐसे बना दो कि उसमें 0/0 फॉर्म ना बन रही हो। जैसे कि यहाँ पे 0 0 नहीं पुट करना, सीधे पहले हमने क्या किया, h और h को कॉमन निकाल लिया,
ठीक है ना। तो ये 3 + h/-3 बन जाएगा। फिर लिमिट को अप्रोच करवाना है, फिर लिमिट को पुट करना है ताकि 0/0 फॉर्म ना बने। अगर बन रही है तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया यहाँ पे, ये कट के माइनस का 1 बन गई। अब हमें राइट हैंडेड लिमिट भी निकालनी है। राइट हैंडेड लिमिट निकालनी है तब भी इसी का यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि राइट हैंडेड है तो मतलब 0 समथिंग प्लस है, 0 में कुछ समथिंग प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो मतलब 0 से आगे, 0 से आगे मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है, फिर इसी का यूज़ होगा। तो राइट हैंडेड लिमिट में भी हम इसी का ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने fx 0 प्लस ये मेरी है RHL मतलब राइट हैंडेड लिमिट। तो राइट हैंडेड लिमिट में मैंने x की जगह पे फिर से 0 + h लिखा और h को कॉमन निकाल के कट किया। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो अब इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब हम देख रहे हैं कि लोअर लेफ्ट हैंडेड लिमिट और अपर लिमिट यानी कि राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी आ गई फर्स्ट काइंड की, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना आए तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। किस टाइप का, रिमूवेबल टाइप का। रिमूवेबल इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाली जो लिमिट होती है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है, अगर हम इसको इसके बराबर ले लेंगे तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी, तो ये इक्वल बन जाएंगे। इसीलिए इसको रिमूवेबल बोला जाता है, क्योंकि इसको ये इसके डिफ़ाइन होने पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये f(a) क्या डिफ़ाइन किया गया है, डिफ़ाइन मतलब जो बना के दे दिया हुआ है कि इसका यूज़ करना है, तो वो इसको चेंज कर देंगे तो ये अपने आप रिमूव हो जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना आती हो, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की। इसका मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट ही बराबर नहीं आई, तो हम इसका मतलब क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो क्या होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अब सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या है कि या तो लोअर लिमिट मतलब माइनस वाली लिमिट या फिर राइट हैंडेड लिमिट, दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ही ना करें, कोई दोनों में से एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करना अलग बात है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट करना ना करना वो अलग बात है, ठीक है। इसमें लिमिट्स तो राइट हैंडेड भी और लेफ्ट हैंडेड भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जो इक्वल नहीं आ रही थी, मतलब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। देखो, लोअर लेफ्ट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना अलग बात है, राइट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट करना ना एग्जिस्ट करना अलग बात है, और लिमिट एग्जिस्ट करना अलग बात है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लोअर और अपर लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि लोअर और अपर वाली लिमिट जो है वो तो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। और सेकंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट्स लोअर भी या तो लोअर या फिर अपर, दोनों में से या दोनों ही एग्जिस्ट ही ना करें, तो हम बोलेंगे कि छोटी वाली जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है और राइट हैंडेड लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं की, तो लिमिट कहाँ से आ जाएगी फंक्शन की। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसमें जो है लिमिट्स लोअर अपर एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन आपस में बराबर नहीं आएंगी, और इसमें फाइंड ही नहीं हो पाएंगी, या तो लोअर वाली या अपर वाली, दोनों में से एक फाइंड ही नहीं हो पाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, इसको सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है ही नहीं, तो इसको मैंने खुद से सॉल्व किया है, आपको इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। आई होप आपको g(f) तो फाइंड करना आता होगा, अगर नहीं करना आता तो वो भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया है, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये 2 ब्रेकअप फंक्शंस दे रखे हैं और इनका पहले तो g(f) निकालो, तो मैंने क्या किया है, g(f) निकालना है, लेकिन कैसे उसके बाद उसने बोला डिसकंटिन्यूटी निकालो g(f) की 0 से 2 के बीच में, सिर्फ
जो एफ एक्स है वो 0 से 1, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। वैल्यूज़ उसकी रेंज जो डोमेन है वो 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। जबकि जो जी एक्स है वो 0 से 3 और 3 से 5 तक की उसकी डोमेन है, ठीक है ना। तो अब जी ऑफ एफ किसके बीच में फाइंड करनी है, उसकी डोमेन कितनी देर की है, 0 से 2 के बीच में डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो सिंपल है बिल्कुल, पहले एफ एक्स लिखा, जी एक्स लिखा, 0 से 2 के बीच में निकालनी है। तो जी ऑफ एफ मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, एफ सॉल्व करने से। तो एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1, 1 से 2, तो 0 से 1 का केस अलग, 1 से 2 का केस अलग। तो जब मैंने 0 से 1 का केस लिया तो एफ एक्स मेरा क्या था, 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखना 0 से 1 के बीच में एफ एक्स क्या है, 2x+1, तो लिख दिया 2x+1। अगर एफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 2x+1 किसके बीच में लाई करेगा हमारा, है ना। यानी कि अगर x मेरा, तो x मेरा किस, एफ एक्स मेरा किसके बीच में लाई करेगा, इसको 2 से, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इस तो यहाँ पे 3 आना था, मैं गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे 1, गलती से, समझ लो कैसे लिखा है। तो एफ एक्स मेरा तो पता है 0 से x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो एफ एक्स होगा 2x+1। तो 2x+1 किसके बीच में लाई करेगा, तो खुद सोचो ना, अगर x 0 से 1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 से 2 बन गया, प्लस 1 किया तो 0 से 3 बन गया, है ना। दोनों तरफ 1 1, तीनों तरफ 1 1 1 ऐड करते तो यहाँ पे 1 2x+1 और यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 लिख लो, ठीक है। तो जो मेरा एफ एक्स है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, अब 3 और 1 के बीच में। तो अगर एफ एक्स 3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जी ऑफ एफ में जी के बीच में जो फिल होगा वो एफ एक्स होगा। तो जी की जो, तो एफ एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 3 के बीच में। तो जब एफ एक्स जी में फिल हुआ, है ना, जी ऑफ एफ करना है तो पहले जी में एफ एक्स फिल हुआ, तो एफ एक्स जब एफ एक्स इसका मतलब डोमेन है, इसमें पुट होने वाली चीज़ है। तो पुट होने वाली चीज़ अगर तो वो 0 से 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, तो मतलब 1 से 3 के बीच में, मतलब 0 से 3 के बीच में, मतलब x² का यूज़ करूँगी। इसीलिए मैंने एफ एक्स का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका यूज़ नहीं किया, इसका यूज़ किया, ठीक है ना। जहाँ पे x हुआ करता था वहाँ पे एफ एक्स है, तो इसीलिए मैंने एफ एक्स की स्क्वायर कर दी। तो एफ एक्स की स्क्वायर कर दी तो एफ एक्स क्या है अब, 2x+1, तो यहाँ पे मैंने 2x+1 कर दिया, 2x+1 की स्क्वायर कर दी। तो ये जी ऑफ एफ हो गया मेरा कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 1 के केस के लिए। फॉर 0 से 1 से 2 का केस, तो 1 से 2 का केस मतलब मैंने इसको ब्रेक किया है, क्यों, क्योंकि मेरा एफ एक्स 0 से 1 अलग है, 1 से 2 अलग है। तो जब 1 से 2 के बीच में x है तो एफ एक्स कितना होगा, 2 + x, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे एफ एक्स कितना होगा, 2 + x। तो मैंने 2 + x ले लिया। अब एफ एक्स इसके बीच में लाई करेगा, अगर इधर भी 2 ऐड करूँ, इधर भी 2 ऐड करूँ, इधर भी 2 ऐड करूँ, तो ये 3 से 4 के बीच में लाई करेगा एफ एक्स, सही है। 2 + x किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से 4 के बीच में। तो जब 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, तो वो ये वाला केस होगा ना जी एक्स का, 3x - 1। तो मैंने जी ऑफ एफ में एफ इसका मतलब जहाँ पे जी में पहले x हुआ करता था अब एफ एक्स है, तो जहाँ पे x हुआ करता था जी में 3x - 1, तो 3x - 1 का यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये है 3 से 4 का केस, है ना जी। जो इसका x था 0 से 5 वाला, ये वो उस केस में आ रहा है 3x - 1 वाले में। तो जहाँ पे एफ एक्स हुआ करता था वहाँ पे मैंने 2 + x फिल कर दिया एफ एक्स की वैल्यू। तो ये मेरा जी ऑफ एफ तैयार हो गया। ये 2 मेरे अलग अलग जी ऑफ एफ तैयार हुए हैं। अभी मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है फंक्शंस की। अब मैं डिसकंटिन्यूटी चेक करूँगी तो मैं देख रही हूँ ब्रेकअप 0 से 2 के बीच में जो ब्रेकअप हो रहा है फंक्शन एफ एक्स में वो हो रहा है 1 पे। तो सिर्फ 1 को चेक करने की ज़रूरत है। तो जब मैंने लोअर लिमिट चेक की, लेफ्ट हैंडेड लिमिट चेक की 1, तो 1 - h, तो 1 माइनस है, 1 से कम है, तो मतलब मुझे कौन सा यूज़ करना है, ये वाला।
केस जी ऑफ एफ का, गॉफ का ये केस यूज़ करना है। जब 1 प्लस होगी तो किसका यूज़ करना है, इसका, है ना, गॉफ इसका यूज़ करना है। तो मैंने बस 1 माइनस एच किया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे भी एच 0 लिख लो, नहीं तो फिर बोलोगे कि इथे नहीं लिखनी है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे 9 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब गॉफ मैंने निकाला 1 प्लस, मतलब राइट हैंडेड लिमिट हम बोल सकते हैं। तो राइट हैंडेड लिमिट जब निकाली तो दूसरे फंक्शन इसका यूज़ करना है। क्यों राइट हैंडेड, क्योंकि जब 1 पे डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 1 से पीछे 1 माइनस के लिए इसका यूज़ करूँगी और 1 प्लस के लिए इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस वाले फंक्शन का, तो इसमें दूसरे फंक्शन का यूज़ किया तो 8 वैल्यू आई। तो वैसे तो आगे निकालना बनता ही नहीं था कि जी ऑफ एफ की 1 पे वैल्यू निकाली, तो 1 वाला भी आप चेक कर सकते हैं। 1 पे फंक्शन 3 आएगा, 3 को फिर स्क्वायर, 3 पे है तो 3 की स्क्वायर होगी तो वो तो 9 बनेगा। पर आपस में जब लिमिट्स ही बराबर नहीं है तो आगे इक्वल वाला तो करना ही नहीं चाहिए था। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, एक 9 आ रहा है और दूसरा 8 आ रहा है ना। एक आ रहा है 9 और एक आ रहा है 8, तो मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर तो आगे चेक ही नहीं करना चाहिए, ये डिफाइन वाला तो ना ही करो। तो मैं देख रही हूँ डिसकंटिन्यूटी मेरी आ रही है 1 पे, जो कि 0 से 2 के बीच में ही है। और यही मुझे बोला गया था पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, है ना। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है, 1 पे।